हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों का खास बुलेटिन मनी मॉर्निंग, जहां मिलती है आपको अपनी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जो देती है आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। त्योहारी सीजन के दौरान आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, सरकार ने इस बात का भरोसा दिलाया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि इस त्योहारी सीजन में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की स्थिर कीमतें रहेंगी। गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेल जैसे खाद्य पदार्थों की घरेलू आपूर्ति और कीमतों पर सरकार निरंतर नजर रख रही है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण रखने और उन्हें स्थिर रखने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया है। जरूरत पड़ने पर सरकार और कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। भारत की पहली रैपिड रेल आज से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत के पहले RRTS कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के पहले चरण में 17 किलोमीटर लंबे सेक्शन का उद्घाटन किया जाएगा। ये रूट साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक परिवहन के लिए खुल जाएगा। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2019 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से यात्रा को आसान बनाने के लिए NCRTC ने टिकट खरीदने के लिए UPI के साथ साथ टिकट वेंडिंग मशीन को भी स्थापित किया है। रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ तक का सफर 1 घंटे से भी कम समय में पूरा होगा। सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 में गेहूं उत्पादन के अपने अनुमान को घटा दिया है। सरकार ने जून में समाप्त फसल वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं उत्पादन का अनुमान घटाकर 11.05 करोड़ टन कर दिया है। पहले सरकार ने 11.27 करोड़ टन उत्पादन का अनुमान जताया था। कटाई के समय बेमौसम बारिश के कारण फसल को कुछ नुकसान हुआ है, इस वजह से अंतिम अनुमान में संशोधन किया गया है। गेहूं के साथ ही दालों का उत्पादन भी घटने की आशंका है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में नए फीचर्स जोड़ने के लिए IRDAI बीमा कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके तहत सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए पूरे देश में अस्पतालों का एक कॉमन नेटवर्क बनाने और 100% कैशलेस सेटलमेंट सिस्टम लागू करने की तैयारी है। बीमा नियामक जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ मिलकर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक राष्ट्रीय इंडस्ट्री लेवल कॉमन कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क बनाना चाहता है। HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस ने ऑप्टिमा सिक्योर नाम से एक नया हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है। यह बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 4 गुना ज्यादा कवरेज प्रदान करेगा। इस पॉलिसी को 65 साल की उम्र तक खरीदा जा सकता है। इस पॉलिसी में 5 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का कवरेज चुना जा सकता है। इस पॉलिसी को 1, 2 या 3 साल के लिए आप खरीद सकते हैं। इस पॉलिसी में ग्लव्स, मास्क और नेबुलाइजर किट जैसे खर्चे भी शामिल होंगे। जियो के बाद अब गूगल भी भारत के रिटेल लोन बिजनेस में प्रवेश करने जा रहा है। गूगल इंडिया ने गूगल पे एप्लीकेशन पर छोटे कारोबारियों के लिए सैशे लोन पेश करने की घोषणा की है। गूगल छोटे कारोबारियों को 15,000 रुपए तक का छोटा लोन उपलब्ध कराएगी। कारोबारी इस लोन को 111 रुपए की मामूली EMI के साथ चुका सकेंगे। लोन सर्विस उपलब्ध कराने के लिए गूगल इंडिया ने DMI फाइनेंस के साथ भागीदारी की है। गूगल ने लोगों को फाइनेंशियल स्कैम और फ्रॉड से बचाने के लिए DG कवच की भी शुरुआत की है। गूगल पे ने GPay पर 12,000 करोड़ रुपए के स्कैम को रोका और 3500 से ज्यादा फर्जी लोन ऐप्स को ब्लॉक किया है। पिछले 3 महीने में ग्रेटर नोएडा में 3,000 से ज्यादा फ्लैट की रजिस्ट्री हुई है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दिवाली तक रजिस्ट्री का आंकड़ा 6,000 पर पहुंचने की उम्मीद है। प्राधिकरण ने दिवाली तक 6,000 फ्लैट मालिकों को उनके घरों की चाबी सौंपने का है। प्राधिकरण नवरात्रि के दौरान फ्लैट खरीदारों की सुविधा के लिए एक विशेष रजिस्ट्री कैंप का आयोजन कर रहा है। बड़ी संख्या में फ्लैट खरीदार इसका लाभ उठा सकेंगे। घर खरीदारों की सुविधा के लिए प्राधिकरण ऐसे शिविरों का आयोजन आगे भी करता रहेगा। अब आप सर्टिफाइड यूज्ड कार की तरह रिफर्बिश्ड लैपटॉप भी खरीद सकेंगे। HP ने भारत में रिफर्बिश्ड लैपटॉप प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम का मकसद है लोगों को किफायती दाम पर लैपटॉप उपलब्ध कराना। HP सर्टिफाइड पार्टनर बजट फ्रेंडली लैपटॉप और कंप्यूटर रिटेल, कंज्यूमर और बिजनेस दोनों को उपलब्ध कराएंगे। रिफर्बिशमेंट प्रोग्राम के तहत सब्सक्रिप्शन मॉडल पेश किया गया है। इसके तहत 6, 12 या 24 महीने के लिए लैपटॉप को उपयोग करने के लिए लिया जा सकेगा।
नेटफ्लिक्स ने अपनी सब्सक्रिप्शन फीस को बढ़ा दिया है। सब्सक्रिप्शन फीस में ये बढ़ोतरी कुछ चुनिंदा देशों में की गई है। यूजर्स बेस में बढ़ोतरी होने के बाद नेटफ्लिक्स ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस आदि में सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। इन देशों के यूजर्स को अब पहले से ज्यादा भुगतान करना होगा। नेटफ्लिक्स ने अमेरिका में अपने प्रीमियम एड फ्री प्लान की कीमत $3 प्रति माह कर दी है। इस प्लान के लिए यूजर्स को अब $22.99 चुकाने होंगे। भारत में भी नेटफ्लिक्स का बाजार मजबूत हो रहा है। ऐसे में जल्द ही कंपनी यहां भी प्लान की कीमत बढ़ा सकती है। उत्तर प्रदेश में बस से यात्रा करना सस्ता होगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने राजधानी बसों का किराया 10% कम करने का फैसला लिया है। राज्य में अभी 168 राजधानी बसों का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके अलावा 100 नई स्टैंडर्ड AC इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा निगम की बेकार पड़ी भूमि को बेचकर पूंजी जुटाने और आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों के लिए नीति निर्धारण करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो धनतेरस या दिवाली तक इंतजार मत करिए, क्योंकि तब तक सोना काफी महंगा होने का अनुमान है। पिछले 2 दिनों में सोने की कीमतों में 750 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आ चुका है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की मौजूदा कीमत 60,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है। चांदी की कीमत 74,200 रुपए प्रति किलोग्राम रही। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के साथ सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। यहां विजिट करें आप, और आपको मिलेंगे 7 अलग-अलग भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम देखने के लिए Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।